खून जहरीला हो जाता है। क्या दोस्तों, आपने टैटू के बारे में कितनी बातें सुनी हैं, लेकिन क्या वो सच है? जी नहीं। आपने टैटू के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है जिसको हम कहते हैं टैटू की मिथ। जो हम मिथ सुन लेते हैं जिसके वजह से हम टैटू का डिसीजन ही नहीं लेते। टैटू बनवाने का, बहुत लोगों को टैटू बनवाने का मन है लेकिन डिसीजन ही नहीं ले पाते, क्योंकि टैटू बनवाने का डिसीजन मिथ के वजह से आता है। जब वो मिथ कहीं से सुन लेते हैं और अपने दिमाग में रख लेते हैं तो उसके बाद वो डिसीजन ही चेंज कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे टैटू मिथ के बारे में जो कि आपके डिसीजन को चेंज करता है। तो हम ऐसे मिथ को आज क्लियरिफाई करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मिथ हैं टैटू के जिसके वजह से आप टैटू का डिसीजन अपना चेंज कर देते हैं, आप टैटू नहीं बनवाते हैं। जो कि आपका मन है टैटू बनवाने का, आपका बहुत मन है, फिर भी आप टैटू मिथ के वजह से, जो आप बहुत सारी मिथ आपने सुना होगा जिसकी वजह से आप वो चेंज कर देते हैं। ऐसे मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 मिथ के बारे में बताऊंगा जो आपके डिसीजन को चेंज कर देगा। तो जानते हैं सबसे पहला जो मिथ है कि टैटू बनाने से कैंसर होता है। दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट में या इस हमारे आजू बाजू कितने कैंसर पेशेंट हैं। तो क्या आपको लगता है सबने टैटू बनवाया है या सबको टैटू की वजह से कैंसर हुआ है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको मेडिकल साइंस भी डिनाई करता है कि टैटू बनाने से कैंसर नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिनको कैंसर है, बहुत सारे बूढ़े इंसान हैं जो एज के लास्ट स्टेज पे हैं, उनको कैंसर है। तो क्या उन्होंने टैटू बनवाया? नहीं, उन्होंने टैटू नहीं बनवाया है, उनको कैंसर है। जरूरी नहीं है कि टैटू बनवाने से कैंसर होता है। टैटू बनवाने की गलत इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, उसके वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन आपको कैंसर नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि टैटू बनाने से कैंसर होता है। टैटू बनाने से सिर्फ इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग जो गलत आर्टिस्ट होते हैं, जो ज्यादा ही डीप खेलते हैं, ज्यादा ही डीप आपके स्किन में, उसकी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे इन्फेक्शन होता है टैटू में। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो में, मैं आपका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। दूसरा मिथ है, मिथ नंबर 2, तो टैटू बनाने के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, उसके 6 मंथ बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता कि आपने क्या यूज किया है। मिथ नंबर 3 ये है कि लोग बोलते हैं टैटू में बहुत दर्द होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि टैटू में दर्द तो होता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा टैटू चूज किया है। आपकी जो डिजाइन है कितनी बड़ी है, छोटी डिजाइन है या बड़ी डिजाइन है, उसके ऊपर उसके पेन का पता चलता है कि आपको पेन कितना होगा। दर्द कैसे होता है? टैटू में दर्द का मतलब ये होता है कि आपका टॉलरेंट पावर कितना है, आपकी सहनशीलता, सहन शक्ति कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पेन होगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको पेन होता ही नहीं है, वो लिटरली टैटू बनवाते बनवाते सो जाते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जैसे ही इनको नीडल पिक करो तो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो सबका अपना अपना टॉलरेंट पावर होता है कि कितना वो पेन को सह सकते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि टैटू में पेन नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता भी है और नहीं भी होता है, वो आपकी सहन शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। मिथ नंबर 4 ये है कि टैटू बनाने के बाद आपका खून जहरीला हो जाता है। बहुत सारे मिथ ऐसे भी हैं कि लोग बोलते हैं कि टैटू बनाने के बाद इंक आपके बॉडी में जाता है और आपका जो खून है वो जहरीला हो जाता है। ये सब मिथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खून कोई जहरीला नहीं होता, क्योंकि जो हम टैटू जब हम बनाते हैं तो जो आपकी इंक होती है वो इतनी सेफ होती है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे डायनामिक हो गया, इंटेंज हो गया, रेडियंट हो गया, ये सब कंपनियां सर्टिफाइड होती हैं, वो अच्छे इंक बनाते हैं जिसको गवर्नमेंट भी अप्रूव करता है टैटू के लिए। ना कि उससे कोई इन्फेक्शन होता है, ना कि वो आपके ब्लड के अंदर जाके सर्कुलेट होता है जिससे आपका ब्लड पूरा प्यूरिफाई हो जाए,
ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सब मिथ्स होते हैं दोस्तों। अगर आपने ये मिथ सुन के अपने टैटू के डिसीजन को अभी तक रोक के रखा है तो प्लीज इस वीडियो को देखें और समझें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिथ नंबर 5, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैटू बनाने के बाद मैं जिम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। टैटू बनाने के बाद आप जिम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक पीरियड टाइम होता है। जैसे कि आप तुरंत जिम नहीं कर सकते जब तक आपका टैटू प्रॉपर हील ना हो जाए। लाइक 2 से 3 मंथ तक आपका टैटू को हीलिंग प्रोसेस होता है। जब आपका टैटू प्रॉपर हील हो जाए उसके बाद ही आप जिम कर सकते हैं। अगर आपने इन बिटवीन में जब टैटू बनवाया और उसके बाद ही अगर आप जिम करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है और आपका टैटू भी स्ट्रेच हो जाएगा, उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके लिए टैटू शॉप वाले जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो मना करते हैं कि आपको टैटू बनाने के बाद जिम नहीं करना, लेकिन ये नहीं बोलते कि आपको टैटू बनाने के बाद लाइफ टाइम जिम नहीं करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर इस मिथ में, अगर आपको जितने भी मैंने मिथ बताए, अगर इसमें से कोई भी मिथ आप लेके बैठे अपने दिमाग में तो प्लीज इसे निकालिए और टैटू का डिसीजन अपना चेंज कीजिए। दोस्तों आपको कौन से मिथ की वजह से आपने अपने टैटू के डिसीजन को अभी तक नहीं लिया, तो प्लीज इस मिथ को निकालिए। और जो भी अगर आपके पास कोई मिथ्स हैं टैटू के रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि क्या वो मिथ सही है या गलत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए उन दोस्तों को जो अभी तक अपने डिसीजन को पेंडिंग रखे हैं। शौक तो बहुत है लेकिन दुनिया की बातों को सुन सुन के बेचारे अपने डिसीजन को नहीं ले पाते। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।